दहशतगर्द इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दूसरा हमला, रही सही इमारतें भी तबाह। रात के हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थीं कि फिर हमला हो गया। दोनों हमलों में 100 से जायद फिलिस्तीनी शहीद हो गए। हमले के बाद क़यामत का मंजर, लोग हाथों से मलबा खोद कर अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। गजा से दुनिया का राब्ता फिर मुनक़ता। गजा की पट्टी में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल मुअत्तल। इसराइली बमबारी से अब तक 8,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 3,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा पर इसराइली बमबारी, हर घड़ी क़यामत। इसराइल हर घंटे 6 बच्चों समेत 15 फलस्तीनियों की जान ले रहा है। गजा के होलनाक अदादोशुमार जारी। बमबारी में एक दिन के बच्चे से लेकर 94 साल के बूढ़े तक शहीद हो चुके। 133 नौमलू से खूनी दरिंदगी का निशाना बने। कुछ बच्चे माओं के साथ कूक में ही दम तोड़ गए। गजा का अल-शिफा हॉस्पिटल में पांव रखने की जगह नहीं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर तक जख्मियों से भरे पड़े हैं। डायरेक्टर अल-शिफा हॉस्पिटल का कहना है कि इसराइल ने अल-शिफा हॉस्पिटल के करीब बेकरी पर बमबारी कर दी, जहां लोग रोटी लेने के लिए कतार में खड़े थे। गजा से जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों की मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला। गजा से निकलने वालों का तांता लग गया। सिर्फ 500 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाजत दी गई। अक्सरियत गैर मुल्कियों और जख्मियों की थी। कतर की सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को मिस्र के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 300 गैर मुल्की ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 गैर मुल्कियों को तुरखम बॉर्डर भेज दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहना है कि गैर मुल्कियों ने गैर कानूनी तरीके से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना लिए। मालूम है कौन कहाँ है, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बगैर नाखुशगवार वाक़े के वापस आ चुके। ज़राए के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबूताज करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। मंसूबे के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए कायम कॉम्प्लेक्स या नकल व हरकत के दौरान शरअंगेज़ी का मंसूबा बनाया गया। शरपसंद नासिर को ऐसी तस्वीर वीडियोज़ बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को जोर जबरदस्ती करते देखा जाए। चमन और स्पेन बोल्दक में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा भी बनाया गया। इन्होंने मंसूबे के मुताबिक क्रॉसिंग पॉइंट पर फायरिंग कराई जाए जिससे इंतशार फैलाया जा सकता है। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे आज़रबाईजान जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का पुरतफाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ और वज़ीर दिफा पहले नायब वज़ीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, आज़रबाईजान जम्मू कश्मीर पर हमेशा बरादर मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सनत और कामयाबी ताउन जारी रखे। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की सियासी और अस्करी क़यादत में पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा। फैसलाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक नहीं हुआ। फैसलाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीर हुक्मनामे में हुकूमत की 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर मौसर करार देती। इंक्वायरी कमीशन बनाने की मोहलत दे दी। हुक्मनामे में कहा गया हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। तवक्को है तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने के इत्तफाक की तहकीकात की जाए। इस तहकीकात की भी तवक्को है कि क्या तमाम दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी। बज़ाहिर चेयरमैन पैमरा नजरसानी दायर करने में किसी के कठपुतली थे। अफसार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वज़ारत दिफा पर आएगा। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
एक शख्स कनाडा से आता है, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। क्या हम कनाडा जाकर उसका मुल्क डिस्टर्ब कर सकते हैं? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? चीफ जस्टिस के फैसलाबाद धरना केस में रिमार्क्स एजाजुल हक के वकील से मुकालमे में कहा, ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता, बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता, अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, खातिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? फैसलाबाद धरने के दो वाकयात मास्टरमाइंड की तरफ ले जाते हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज़ हमीद ने इसरार किया कि फैसलाबाद धरना मुआहदे में गवाह बनेंगे। कहा, जब तक मैं साइन नहीं करूंगा मुआहदा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारने की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा, TLP को नून लीग के वोट काटने के लिए खड़ा किया गया। फैज़ हमीद को मुआहदे पर दस्तखत नहीं करना चाहिए थे। फैक्ट फाइंडिंग होगी तो जिम्मेदारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है, हम विफाक में भी हुकूमत बना कर दिखाएंगे। मुराद अली शाह कहते हैं, कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के काम को रिवर्स नहीं कर सकती। कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकती जो अगली हुकूमत रिवर्स ना कर सके। अगली हुकूमत हमारी ही है तो मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं? नब्बे रोज में इंतखाबात के लिए PTI ने तरमीम शुदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाए, आर्टिकल 224(2) के मुताबिक असम्बली तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस बताया, क्या फोन टैपिंग की इजाजत दी गई? ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। ये भी नहीं माना जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर गैर रियासती अनासिर ने वज़ीर आज़म ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने लिखा, विफाक की जानिब से ऐसी कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएंगे। हुकूमती जवाब के मुताबिक किसी को शहरियों के फोन टैप या रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। कराची में चंद बरसों में 15 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। भैंस कॉलोनी में 20 फुट गहराई में 200 फुट तवील सुरंग पकड़ी गई। आलूची झील के 54 इंच के लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। लांढी लेबर स्पॉइल के नजदीक सुरंग बनाकर 6 पाइपलाइनें लगाई गई थी। लाखों गैलन पानी स्टोर करने की टैंकियां बनाई गई थी। MD वाटर बोर्ड का कहना है कि 2 मिलियन गैलन पानी रोज चोरी किया जा रहा था। वाटर बोर्ड के अमले ने 8 मकामात पर खुदाई करके सुरंगें बरामद की। सैटेलाइट इमेजेस की मदद से वाटर बोर्ड अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। पेशावर में 2 पुलिस मुकाबले, 1 मुलजिम हलाक, 2 गिरफ्तार। बटपीर से 2 हमला आवर जख्मी हालत में पकड़ा गए। मुलजिमान से दस्ती बम, क्लाशनकोफ और पिस्तौल बरामद। जख्मी मुलजिमान की शिनाख्त यासिर और वकार के नामों से हुई है। जकातूत में फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम हलाक, साथी फरार। मारे गए मुलजिम से 17 मोबाइल फोन, पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हाईकोर्ट के हुक्म पर पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज, स्मोक को आफत करार दे दिया। निगरान वजीर आला के बड़े इकदाम। स्कूल में 1 माह के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। आवाम से भी मास्क इस्तेमाल करने की अपील। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबे में झगड़ाव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। स्कूल और कॉलेजेस में आगाही मुहिम चलाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया था। जस्टिस शाहिद करीम ने सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया था।
मुंबई दुनिया में जुए का सबसे बड़ा अड्डा है। भारत का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकता है। मुश्तरका मुशीर खजाना डॉक्टर वकार मसूद का कायदे आजम यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम FATF से मुतालिक सेमिनार से खिताब का कैनेडा ने भी कहा, भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत को दुनिया के सवालात के जवाब। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त, पाकिस्तान का चांस बरकरार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की एक और पावरफुल परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड को 190 रन से आउटक्लास कर दिया। कि वे टीम 360 रन के ताकुब में सिर्फ 167 रन पर ढेर हुई। महाराज की 4 और जिनिस की 3 विकेटें। 8 केविस बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। प्रोटियास ने पहले खेलकर 357 रन बनाए। डिकॉक ने मेगा इवेंट में चौथी और डुसन ने दूसरी सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बना डाला। प्रोटियास ने 7 मैचेस में 82 छक्के जड़ दिए। किवीज के हार से शाहीनों का चांस भी बरकरार। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीतकर फाइनल 4 में पहुंच जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड को जाना चाहिए। जैसे उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, हमने उसी वक्त ही कहा था बड़ा ट्रिकी डिसीजन है। पता भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट विकेट पे जाके जीते हैं, नीदरलैंड से हारे हैं। इतना बड़ा जवाब है ये कि इस पे तो ICC भी ना नहीं करेगी। पहली फुर्सत में लेना चाहिए था। डिफरेंट बॉलर है, यूनिक बॉलर है, किसी ने देखा हुआ भी नहीं है। टेस्ट को लेना चाहिए जी, टेस्ट मैचेस में देखा हुआ है। वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, हर लम्हा पुरजोश। माहिर नतज़ी और तरफ से बासित अली ने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बारिश हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इंजर्ड खिलाड़ी की जगह इब्रार को टीम में शामिल करना चाहिए। इब्रार नया बॉलर है, उसे खेलने का किसी को तजुर्बा भी नहीं। कामरान अकमल बोले, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बैटिंग देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। न्यूजीलैंड की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अजहर अली ने कहा, न्यूजीलैंड के बॉलिंग के फैसले से ही डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका को मैच प्लेट में रख कर दिया। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा एंकर कामरान खान को राठी के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। शाहीन अफरीदी 23 तरीन 100 विकेटों के बाद ICC वन-डे रैंकिंग में भी नंबर 1 आ गए। बैटिंग में बाबर आजम टॉप पोजीशन पर बरकरार। शाहीन अफरीदी कहते हैं, खुशी है 23 तरीन 100 विकेटें लेने का एजाज पाकिस्तान के नाम हुआ। कोशिश है फाइनल 4 में, जहां इवेंट में कुछ अहम कैच और अच्छे रन हो जाते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। एबटाबाद में घोड़ा गली के करीब गैर कानूनी स्टोन क्रशिंग धमाकों से पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। हैवी प्लास्टिक से टूटने वाली चट्टानें आबादी पर जा गिरी। 2 मकान तबाह, मवेशी हलाक। रिहायशियों ने भागकर जान बचाई। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल कबल स्टोन क्रशिंग बंद करने का हुक्म दिया था। बाज़ अफराद ने पुलिस और जिला इंतजामिया की मिली भगत से दोबारा काम शुरू कर दिया। नैब सक्कर का जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा नौशेरो फेरोज में फूड गोदाम पर मुलाजमीन दीवारें फैलाकर फरार। गोदाम से गंदम की 2500 बोरियां गायब। नैब सराय के मुताबिक गंदम की जगह बोरियों में मिट्टी डालकर रखी गई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फूड इंस्पेक्टर को रिकॉर्ड समेत अदालत में तलब कर लिया। जोब के इलाके सिम्बासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। इसराइल को सिफारती सतह पर शिकस्तों का सामना। कई मुल्कों ने अपने सिफारतकार वापस बुला लिया। उर्दन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। बोलीविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलीविया की वजीर का कहना था, इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस है। इसराइल से गजा पर हमले रोकने का मुतालिबा करते हैं। फ़लस्तीन की जानिब से बोलीविया के फैसले का खैर मकदम। बोलीविया को और चिली ने भी इसराइल से अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। सऊदी अरब के पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, गैर इंसानी हमले में बेगुनाह शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। कतर ने कहा कि गजा में बढ़ते हुए हमले सालिसी की कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं।
जबालिया के पनाह हुसैन कैंप पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ उर्दन के आवाम सड़कों पर। ओमान में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों ने फलस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। जिंदगियां बचाएं, फौरी जंगबंदी की जाए। लंदन के मसरूफ तरीन लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पर गजा की सूरत हाल पर बरतानवी शहरियों का धरना। कनाडा के शहर वैंकूवर में आज़ाद फलस्तीन के नारे लग गए। बर्लिन में भी हजारों अफराद ने फलस्तीन की हिमायत और गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज किया। मस्कत में ग्रैंड मस्जिद के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। गाजा एक कब्रिस्तान का एक नमूना पेश कर रहा है। 222 स्कूलों को तबाह किया गया है। 1,80,000 के करीब मकानात को भी तबाह किया गया है। कोई 35-36 इजरायली अटैक्स वहां पे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल पे हो चुके हैं। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में खवातीन मार्च। शुरका का हमास के मुजाहिदीन मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ सीनेट में करारदाद मंजूर। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास सैलानी ने कहा 7 अक्टूबर से फलस्तीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। इसराइल ने आलमी कवानीन के साथ इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी की। फौरी जंगबंदी का ऐलान किया जाए। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में खवातीन मार्च। शुरका का हमास के मुजाहिदीन को खिराजी तहसीन। अक़वाम आलम से इसराइल की दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा आलमी कवानीन के मुताबिक हॉस्पिटल पर हमला करना गैर कानूनी है। मगरबी ताकतें इसराइल को हमलों से रोकने में नाकाम हुई। हमास ने दुनिया को पैगाम दिया कि मज़ाहमत में ही कामयाबी है। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम करने वाले सेहूनी खुद रोने पर मजबूर। इसराइली पार्लियामेंट में इजलास के बाद अरकान के जज्बाती मनासिर हमास के हमलों में मारे गए फौजियों को याद करते हुए रोते रहे। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। चारों सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। लाहौर है फेस्टिवल में सवेरा की तैयार करदा चंगेज और टोकरियां तवज्जो का मरकज। भावलपुर के सवेरा खूबसूरत छाबे और टोकरी बनाने के लिए दरिया के किनारे उगने वाली सर और मादा खजूर के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। 7 साल की उम्र में माँ और दादी ने फन सीखा। अब तालीमी अखराजात खुद उठाती हैं।